नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधु। हमारी रात्रिकालीन कक्षा चल रहा है संलेखना समाधि मरण। और संलेखना समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी आदरणीय छोटे दादा द्वारा रचित पुस्तिका के माध्यम से कर रहे हैं। जहां तक हमारी चर्चा भी हुई है उसके आगे की चर्चा को हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सर मैं 3-4 लाइन पहले से शुरू करूंगी सो दैट वी कैन कनेक्ट इट। जी। देह परिवर्तन जिसे हम मरण कहते हैं उसमें कोई दुख नहीं है। मृत्यु के समय किसी किसी को जो पीड़ा होती देखी जाती है वह तो किसी बीमारी का परिणाम है। यदि कोई बीमारी नहीं हो तो सहज दवाई लेते प्राण निकल सकते हैं। छींक आने के काल में देह परिवर्तन हो सकता है। जो दुख जो दुख की चर्चा होती है वह तो उपसर्ग की है, दुर्भिक्ष की है, बीमारी की है, बुढ़ापे की है। वह मरण की नहीं। वह तो आपको भोगनी ही होगी। आप हम्म, सलेखना न ले तभी भी भोगनी होगी। उससे हाँ, रोग सलेखना संबंधी का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। रोग संबंधी जो पीड़ा है, उपसर्ग संबंधी जो पीड़ा है और बुढ़ापे संबंधी जो पीड़ा है वो तो आप संलेखना धारण करें चाहे नहीं धारण करें, उस संबंधी पीड़ा को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मरण संबंधी कोई पीड़ा होती हो, संलेखना संबंधी कोई पीड़ा होती हो, तो ऐसा नहीं है। संलेखना संबंधी या मरण संबंधी कोई पीड़ा होती है, ऐसे जो भावना या धारणा जिन जीवों के चित्त में है, और वे समझते हैं कि क्योंकि हम मरण या संलेखना की तैयारी करेंगे तो अधिक पीड़ा होगी, इसलिए हम संलेखना धारण नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये समझा रहे हैं कि भैया जो उपसर्ग जनित पीड़ा है, रोग जनित पीड़ा है, दुर्भिक्ष जनित जो पीड़ाएं हैं, वो तो कॉमन पीड़ाएं हैं, वो तो आप संलेखना धारण करो चाहे नहीं करो, तो ये तो आपको होती ही होती है। और मैंने आपको पहले भी समझाया कि 99% केसों में होती नहीं है, कोई पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा एकमात्र जीव को मोह की है और किसी चीज की नहीं है, ये समझने वाली बात है। वर्तमान में भी जो पीड़ा है मोह की है। वर्तमान में तो बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, ऐसी कोई कमजोरी नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन जो पीड़ा है वो किसकी है, जो रोग जनित पीड़ा भी है ना, वो बेसिकली मोह की है। और रोग ना भी हो, पीड़ित तो अभी भी है जीव मोह से, है ना। पीड़ित तो जीव अभी भी है, और कितनी वेदना है मोह की वेदना तो कोई कोई उससे अछूता नहीं है, सभी को सभी के द्वारा भोगी अनुभूत है। तो ये समझने वाली बात है, इसलिए संलेखना पीड़ा है, ऐसी भावना रख के कोई संलेखना धारण ना करे तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। भाव समझाना आगे। पीड़ा के डर से मरण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मरण की बात न भी हो तो भी तो हम बीमारी का तो उचित उपचार करते ही है। संलेखना में हम्म, भी प्रतिकार शब्द से उपचार करने की आज्ञा दी ही गई है। प्रतिकार शब्द से उपचार करने की आज्ञा दी गई है, सम्यक उपचार करने की आज्ञा दी गई है। जो जो आपने नियम या बाउंडेशंस अपने लिए बनाए हैं ना, जो नियमावली आपने ग्रहण की है, उस नियम के अंतर्गत जो जो उपचार संभव है, उन सबकी उपचार करने की मनाही संलेखना में नहीं है। और जब भी कोई जीव संलेखना धारण करता है तो पहले भी समझाया कि किसी भी प्रकार के व्रत, नियम, संयम, त्याग, उपवास आदि को धारण करते समय जीव को अपनी स्थिति, परिस्थिति, अपने परिणाम
इन सब का विवेक रखने के बाद ही आगे के नियम धारण करने चाहिए। और नियम धारण किए जाते हैं परिणामों को चढ़ाने के लिए, ना कि परिणामों को गिराने के लिए। समझे बात? तो भावुकता से नहीं, विवेकपूर्ण जब नियम लिए जाएंगे, और उन विवेकपूर्ण यानी कि सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जब उन नियमों का अनुपालन किया जाएगा, तो वहां जीव के परिणाम बढ़ते ही हैं, चढ़ते ही हैं, कोई गिरते नहीं है। तो इस प्रकार संलेखना शब्द के भावना से जीव को घबराना नहीं चाहिए। और फिर वही बात, संलेखना माने मरने की तैयारी नहीं है। संलेखना माने भेद विज्ञान। संलेखना का अर्थ होता है कि ये जो जीव चैतन्य शक्ति धारक जो चैतन्य भाव आत्मा है, इसके अजर अमर स्वरूप का, ध्रुव स्वरूप का ज्ञान होना, उसका नाम संलेखना है। ठीक है ना? संलेखना से हमने अपने एक माइंड में इमेज क्रिएट कर ली कि हम मरने की तैयारी कर रहे हैं भैया। अब तो जो मरने के लिए तैयार है, या जो मरने की तैयारी कर रहा है, उसकी यहाँ पे, उसके लिए कोई अवकाश नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है उसके लिए यहाँ। पकड़ में ही बात? जगह किसके लिए? जो ध्रुव को जानता है, जिसकी दृष्टि अजर अमर आत्मा चैतन्य भाव पर है, जो नश्वर भाव को जानता है, जिसका नाश होना है, नाशवान वस्तु की जो दृष्टि नहीं करता, और नश्वर स्वभाव को जो भली प्रकार से पहचानता है। जहां देह अपनी नहीं, तान अपना कोई। राजा राणा छत्रपति मर, हातिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। पता ही है उसको कि शरीर का तो परिवर्तन होना ही होना अनिवार्य है। आप संलेखना धारण करो चाहे नहीं धारण करो, नहीं धारण करो, बचने के लाख उपाय करो, अमर हो जाओगे। है कोई जगत में अमर? कोई नहीं है। कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अभी रिसेंट में 3-4 केस हुए ना, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई, इतने लोग मर गए। अथवा अयोध्या पे ऐसा हो गया तो इतने लोग मर गए, या कहीं कहीं कुछ कार्य हो गए तो इतने इतने लोगों की जान चली गई। कैसे चली गई? कैसे चली गई? बताओ। भगदड़ होने से चली गई, नहीं चली गई? या आयुष्क्रम पूरा होने से चली गई? आयुष का कैसे भी गई? पूरा होना चाहिए। आयु। एक कदम और आगे बढ़ो, जान गई या मात्र देह परिवर्तन हुआ? देह परिवर्तन। जान जा सकती है, नहीं नहीं। लेकिन निर्दय नहीं बना रहे। अपने लिए विचार करो ऐसा, अपने लिए। हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि मेरा कभी मरण नहीं होने वाला। और देह, ये तो मरी मराई है, ये कभी अमर नहीं होने वाली। अपने को, अपने जीवन को देह से मत नापो। जो जीवन को देह से नापते ना, उनको संलेखना नहीं होती। जो जीवन को चैतन्य शक्ति से जानते हैं, जीवत्व शक्ति से पहचानते हैं, उन्हीं ही जीवों को एकमात्र संलेखना प्रकट होती है। एक बार समझ में या नहीं समझ में आई? समझ में आती ना, सम्यक ज्ञान पूर्वक। आज दोपहर की कक्षा में भी भाव चल रहा था ना, वहां यहाँ पे भी ये बात समझनी चाहिए कि मरण समय में कुछ आमुक प्रकार की क्रियाएं कर लेने से संलेखना नहीं होगी। आमुक प्रकार के कार्य कर लेने से, आमुक इन सेंस कि हमने थोड़ा जगह बदल ली, सोने का तरीका बदल दिया, कुछ चीजों का हमने त्याग कर दिया, थोड़े वस्त्र बदल दिए, काला पीला नीला त्याग दिया, सफेद धारण कर लिया, अथवा इतना इतना खाया, इतना इतना नहीं खाया, इससे संलेखना प्रकट नहीं होने वाली। उल्टा नहीं पकड़ना, ये सब होते हैं। ये कषाय की मदद जब जीव को वर्तती है, तो क्या छूटता है? सबसे पहले भोग उपभोग की सामग्री छूटती है। जब जीव की कषाय मंद होती है तो क्या छूटता है? अभी आपने देखा, जब आपका मूड खराब होता है तो कितने भी अच्छे काम हो रहे हो, आप नहीं करते हो। जगह घर में कितना भी बढ़िया भोजन बनाओ और आपकी इच्छा नहीं हो भोजन करने की, तो आप कर लेते हो? नहीं बोलो नहीं करते ना, क्योंकि आपका नहीं। मूड अच्छा नहीं है, या आपका मन खराब है, या आप किसी काम में व्यस्त हैं, जिसके कारण आप वो ग्रहण नहीं करते, अथवा आप रोग होने के कारण नहीं करते, और बहुत बहुत सारे रीजन से नहीं करते। ऐसे जो वीतरागी जीव होते हैं ना, वीतरागी जीवों को सहज ही भोगों की रुचि नहीं होती। जिनके मोह घटता है, जिनकी कषाय मंद होती है, उनकी भोगों के प्रति जो रुचि है, जो प्रवृत्ति है, वो आपो आप घट जाती है, आपो आप कम हो जाती है। समझ में बात नहीं समझ में आई? हम्म, समझ में आती है? हाँ। हम्म, तो ये जो भोगों की जो प्रवृत्ति का घटना हुआ, भोगों की रुचि का जो कम होना हुआ, तो इस भाव को यहाँ पे त्याग कह के प्रस्तुत किया गया कि हमने जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग किया। बेसिकली हुआ क्या है कि अब हमारी उनके प्रति रुचि नहीं रही है। समझे बात नहीं समझ में? जिसकी हमें रुचि नहीं होती है वो कार्य हम करते हैं? नहीं। बोलो नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है।
नहीं करते हैं। और कुछ थोड़े बहुत करने भी पड़े मजबूरी के कारण, तो वो भी स्पष्ट झलकता है कि वो हम अरुचि से कर रहे हैं। दिखता है नहीं दिखता है? कोई काम आपको जबरदस्ती कराया जाए तो स्पष्ट दिखता है कि वो जबरदस्ती कराया जा रहा है। और जो हम रुचि से करते हैं वो भी स्पष्ट दिखता है कि हाँ ये हम बड़ी रुचि से कर रहे हैं, बिना किसी के कहे कर रहे हैं, बिना उसमें लाभ और हानि का विचार किए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उसमें क्या है, हमारी उसमें रुचि है। रुचि है, होता है नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही संलेखना मार्ग है रुचि का। जिन्हें आत्मा की रुचि है उन्हें आपो आप ही भोगों की, संसार की रुचि कम हो जाती है। जब संसार की और भोगों की रुचि कम होती है तो संसार और भोगों की प्रवृत्ति भी घटती है। उस घटने वाली प्रवृत्ति को यहाँ पे त्याग और संयम कहते हैं। वो त्याग और संयम बोझ नहीं है। देखो, दो प्रकार की बातों को समझना है यहाँ पे। जो त्याग और संयम है, जो जबरदस्ती पाले जा रहे हैं, वो तो जेल है। जैसे कोई व्यक्ति घूमना तो आजाद चाहता है, लेकिन उसने किसी अपराध के कारण उसको जेल में डाल दिया गया। अब वहां वो जेल में दुखी है या सुखी है? दुखी हूँ। दुखी है ना। हम्म। जेल में टीवी देखने को नहीं मिलेगा, जेल में अपनी मनमर्जी का भोजन नहीं मिलेगा, और जेल में अपनी मनमर्जी के वस्त्र भी नहीं मिलेंगे। तीनों चीजें नहीं मिल रही। तो एकमात्र सफेद ड्रेस है, कुर्ता पजामा जैसा, रेगुलर, एक ही, एक ही कलर की, और सालों तक वही पहननी है। तो वो परिमाण परिग्रह हो गया ना उसको। परिमाण हम्म। परिग्रह हो गया ना, एक कंबल मिलेगा, एक तकिया मिलेगा, एक जोड़ी कपड़े मिलेंगे, बस। तो उसका परिग्रह परिमाण नहीं हो गया? नहीं। अरे, कमाल कर रहे हो, एक जोड़ी कपड़े हैं उसके पास, एक कंबल, एक तकिया, और एक बर्तन अंतर्मुखी मिलता है उसको। इच्छा है, वो तो अनंत है ना भैया, तो परिमाण परिग्रह कैसे होगा? बहुत चतुर हो यार तुम तो। है? उसको तो तुमने कहा नहीं नहीं, उसको तो परिग्रह प्रमाण नहीं हुआ, लेकिन भैया हमको परिग्रह प्रमाण है। क्यों? नियम तुमको लिया। क्यों है फिर? क्योंकि हमने नियम लिया नहीं। वास्तविक परिग्रह प्रमाण उनको वर्तता है जिन्हें परिग्रह की रुचि नहीं होती है। हम्म। जब हमें परिग्रह की रुचि नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा परिग्रह क्या होता है, प्रमाणित होने लगता है, घटने लगता है। बस समझ में आई? और जब बिल्कुल रुचि खत्म हो जाती है तब निर्वृत हाँ। अवस्था आ जाती है। आ जाती है, आ जाती है, अपने आप आ जाती है ना, क्योंकि रुचि नहीं है। समझे? जिस बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं होती उसके नंबर कितने आते हैं? उसके नंबर नहीं आते। बस, नहीं आते ना। हम्म। जितनी कम रुचि उतने कम नंबर, ऐसे ही है ना। हाँ। ऐसे ही है ना। ये मंजू जी, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है, इसको म्यूट रखो आप। क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो जिनका म्यूट नहीं है ना, वो म्यूट कर लो। उनको आता नहीं होगा ना, उनको बता दो कैसे होना है। मैं कई बार कर चुकी हूँ भैया उनका म्यूट, वो बार बार अनम्यूट करके वो आवाज आ रही है उनकी तरफ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट कर दो उसको। हाँ, जब किसी को कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट करके ना फिर पूछ सकता है। वो म्यूट नहीं करते हो ना, तो आप लोग थोड़ा ऐसे पेंसिल भी रखोगे ना, देखो, आवाज आई पेंसिल रखने की? आई ना? ऐसे आपके यहाँ से आवाज आती है सारी। जिनको जिनका जिनका स्पीकर अच्छा है, उनको आ गई होगी आवाज। चलो सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, परिग्रह परिमाण। तो आप हो जाता है उनको। अब जिस बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं है उसके नंबर अपने आप ही कैसे आते हैं? कम आते हैं। ऐसे जिसे संसार की रुचि नहीं है उसके संसार के नंबर घटते जाते हैं। और जिसे मोक्ष की, आत्मा की रुचि है, आत्म संबंधी नंबर उसके बढ़ते जाते हैं। आत्म संबंधी नंबर माने, आत्म संबंधी नंबर माने गुण स्थान। समझे? अभी आत्मा कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। क्यों? लोक में पहला नंबर अच्छा मानते हैं, मोक्ष मार्ग में अच्छा नहीं मानते। पहला नंबर यानी संसार की रुचि। ठीक है? और जैसे जैसे संसार की रुचि घटती जाएगी तो यहाँ रुचि से मोक्ष मार्ग की रुचि में गुण स्थानों का नंबर बढ़ता जाएगा। आत्मा की रुचि बढ़ती जाएगी, गुण स्थान का नंबर बढ़ता जाएगा। समझ में बात नहीं? समझ में? यहाँ तो रैंकिंग जितनी कम आए उतनी अच्छी है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो वहां जो व्रत तप त्याग है, उनके जो परिमाण हो रहे हैं अथवा उनका जो त्याग आदि भावना भाई जा रही है, वो सब की सब इस अपेक्षा से समझना चाहिए। चलो आगे पढ़ो।
हमें उक्त दुखों से घबराकर मरना नहीं है, मरण को स्वीकार करना नहीं है। बस बात मात्र इतनी है कि यदि मरण हो ही रहा है तो समता भाव पूर्वक ज्ञाता दृष्टा भाव बनाए रखना है। हाँ, ना मरण स्वीकार करना है और ना मरण की तैयारी करनी है। जो परिणाम हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। हमें तो प्रकृति है, प्रकृति जैसे दिन से रात और रात से दिन होते हैं, ऐसे देह में परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन को परिवर्तन जान के अपने ध्रुव अपरिवर्तन स्वभाव को पहचानना चाहिए, अपरिणामी स्वभाव को देखना चाहिए, उसकी दृष्टि रखते हुए जैसा है वैसा होना है। ठीक है, चलो आगे। हमें तो सब स्वीकार है, मर रहे हो तो मरना, जी रहे हो तो जीना। हमें किसी भी स्थिति का प्रतिरोध नहीं करना है और न हम्म किसी भी स्थिति की मांग करना है। जब एक तक किसी जीवन प्रकार की स्थिति का मांग नहीं करना है, मतलब कि जो हमारे उदय आदि की अवस्थाएं हैं वर्तमान में, उनमें किसी प्रकार के हमें कोई परिवर्तन करने हैं तो ऐसा भी नहीं है, और हमें परिवर्तन नहीं करने हैं तो ऐसा भी नहीं। तो करना क्या है, बोले हमें कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसा परिणमन होने दो, हमें तो बस ज्ञाता ही रहना है। ऐसा, ऐसी स्वीकृति, ऐसी सहजता का नाम यहाँ पे संलेखना है। ऐसा, चलो भाई। जब तक जीवन है तब तक जीने के लिए तो यथा योग्य भोजनादि करना है, पर मरने के लिए कुछ नहीं करना है। जीवन मरने के लिए के तो भोजन लिए करना है, सही बात है, और मरने के लिए कुछ नहीं करना है। जितने भी उपाय आप कर रहे हो जीने के तो कर रहे हो, मरने के लिए कोई उपाय करना पड़ता है? कि हाँ भैया वो आत्महत्या करने वालों को तो करना पड़ता है ना, है? तो जो मरने के उपाय करते हैं वो है तो नियम से कुगतियों में ही जाते हैं, और जो मरने का कोई उपाय नहीं करते, मात्र ज्ञाता रहते हैं, वो अच्छी गतियों में जाते हैं। और जो ना जीवन के उपाय करते हैं ना मरण के उपाय करते हैं, एक चैतन्य ज्ञायक भाव रहते हैं, वो संसार से विमुक्त होकर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। भाई समझ में आई? तो मरने का उपाय तो आत्महत्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ सहजता से जो जीवन का छूटना है, अर्थात देह का जो परिवर्तन है, उस देह परिवर्तन में सहज रहना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। समाधि मरण कहकर उसको मरण से नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, समाधि मरण कहकर उसको जीवन की सहजता से देखना है, जीवन की सहज स्वीकृति से देखना है। चाहे पाप का उदय हो और चाहे पुण्य का उदय हो, उसको उसी सहज भाव से स्वीकार करना है। चलो भाई आगे। मरने के लिए आहार छोड़ना नहीं है, सहज ही छूट जावे तो उसे सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जानते रहना है। के भी सहज ही छूट भगवान जाने का कहने का मतलब है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो एज बढ़ने के कारण सहज ही जो पाचन शक्ति कम हो जाती है और भूख कम हो जाती है। लेकिन एक यहाँ पे जो आपको समझना है, जिस जिस दृष्टिकोण से समझना है वहां यही समझना है। एक तो सहज छूट गया उम्र बढ़ने के कारण, तो वो तो सभी का छूट जाएगा, सभी का छूट जाएगा ना। तो क्या देखते हो, एक तो हमें गृद्धता छोड़नी है, क्योंकि आहार भले ही कम हो जाए परंतु जीव की गृद्धता कम होती नहीं है। और दूसरी बात कि आहार के विकल्प में ना फंस के निराहारी आत्मा की दृष्टि करनी है, भोगों की रुचि ना करके आत्मा की रुचि करनी है। आत्मा की रुचि पूर्वक जो भोगों का छूटना है वो संलेखना है। सहजी भोगों का जो छूटना है वो संलेखना नहीं है। समझे नहीं समझे, वो संलेखना नहीं है। जो उम्र बढ़ने के कारण जो काम छूट गए, अब जैसे आप छोटे थे तो खिलौनों से खेलते थे, गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, तो आप थोड़े बड़े हुए, आपने गुड्डे गुड़ियों से खेलना छोड़ दिया, ये छोड़ना नहीं। ऐसे ही आपकी उम्र बढ़ी तो आपने 8 रोटी से 2 रोटी कर दी, ये नहीं। अब ज्यादातर लोग तो पता है क्या, गहने क्यों नहीं पहनते, बुढ़ापे में चुभने लगती है अंगूठियां भी, भारी लगने लगती हैं ये चीजें भी, तो उतार देते हैं, तो मुंह हो गया कम, ऐसा नहीं। अथवा देह में शिथिलता आ गई है इसलिए ज्यादा सजते संवरते नहीं है, तो हम हमारी रुचि राग रंग से घट गई है, तो ऐसा भी नहीं है। समझे, ऐसा भी नहीं है। जिसकी रुचि नहीं है, देखो एक बात समझना, पहले हम स्वयं सजते थे तो हमें अच्छा लगता था, अब हम दूसरों को सजता हुआ देखते हैं तो वो अच्छा लगता है। इसका मतलब जो साज सज्जा है ना, उससे रुचि नहीं टूटी हमारी। जिसकी साज सज्जा से रुचि टूटी है
भोगों से रुचि टूटी। ये तो उदाहरण है साज सज्जा का। पहले हम स्वयं भोजन करते थे तो हमें अच्छा लगता था, अब हमें दूसरों को भोजन करते हुए अच्छा लगता है। कुछ बात समझे नहीं? अपना पाकशाला का पुराण हम कैसे पढ़ाते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हम इतना खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, इतना पचा लेते थे, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते थे। और खुद नहीं खाते हैं तो दूसरों को खिला के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन भोजन के प्रति जो ग्रद्धता आ सकती है वो तुम्हारी टूटी या नहीं टूटी, ये तो अंदर से विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोग संलेखना धारण करते हैं या जिनको वास्तविक संलेखना प्रकट होती है, ये उनके लक्षण है कि वो घर गृहस्थी के कामों से निवृत्त हो जाते हैं, गृहस्थी में होने वाले शादी विवाह से निवृत्त हो जाते हैं। ये आपने पढ़े होंगे ना, जब आप पढ़ेंगे 14 प्रतिमाएं पढ़ेंगे, 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में, तो वहां इस प्रकार की प्रतिमाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, इस प्रकार के नियम पढ़ने को मिलेंगे कि आपने घर गृहस्थी के होने, पहले व्यापार से आपने निवृत्ति ले ली, फिर गृहस्थी में होने वाले कार्यों से आपने निवृत्ति ले ली, फिर अपने बच्चों को छोड़ के अन्य बच्चों के विवाह आदि में जाने की निवृत्ति ले ली। सातवीं आठवीं आठवीं प्रतिमा के बाद अपने स्वयं के घर में भी अगर बच्चे कुंवारे हैं तो उनके भी शादी आदि करने की निवृत्ति ले ली, है ना? तो बेसिकली हुआ क्या है, ये तो लक्षण समझा रहे थे कि जिसके भीतर में भोगों की रुचि घटती है, उसको कैसी कैसी निवृत्ति प्रकट होती है, किस किस प्रकार की निवृत्ति प्रकट होती है। अब हम बाहर से निवृत्तियां तो धारण करें लेकिन अंतर में रुचि छूटे नहीं। समझ में ये बात नहीं समझी? उसे रुचि का छूटना कहते नहीं। बात पकड़ में आती है? नहीं आती है? हमें अपनी संपत्ति का अधिक से अधिक हिस्सा क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। ठीक। अब मुझे निवृत्ति लेनी है, मान के चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी संपत्ति तो अपने बच्चों को दे दी और लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अपनी संपत्ति का दान करें। ध्यान रखना, क्या है ये? अपनी संपत्ति तो बच्चों में बांट दी मैंने और लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, आप दान करो। हम मंदिर बनवा रहे हैं, आप दान करो। आपकी जो संपत्ति थी, जब आपने आपने क्या करा उसका? आपने दान करी? नहीं करी। उल्टा नहीं पकड़ना। आपको अपने अंदर की रुचि समझ में आएगी कि कैसे पकड़ी जाती है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण पड़े हैं जिनसे आप अपने अंदर की वृत्तियों को समझ सकते हो, पकड़ सकते हो। जब रुचि घटती है तो अपने भोगों की घटती है। अपने द्वारा भोगे गए जो पांच इंद्रिय के विषय कषाय हैं उनकी तरफ से घटती है। जो मुझसे जुड़े हुए विषय कषायों के परिणाम है, उन उनसे मैं निवृत्त होता हूँ और सहज ही होता हूँ। और रुचि कहाँ बढ़ती है? वहां उपयोग में, आत्मा के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति, सन्मार्ग के प्रति, अंतरंग में संवेग भाव उत्पन्न होता है, रुचि प्रकट होती है, उत्साह प्रकट होता है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? अपना कार्य करने का तो उत्साह वर्तता है ना? जिसे अपना कार्य करने का उत्साह हुआ है। अपना कार्य माने रत्नत्रय प्रकट करने का कार्य, संसार से छूटने का कार्य, आत्मानुभूति करने का कार्य और पाप आदि प्रवृत्ति से छूटना। छूटना क्या होता है? सहज ही होता है, छोड़ना पड़ता नहीं है। मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, ऐसा नहीं। रुचि ही नहीं है, ऐसा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? समझ में आ गई ना बात? सारा परिग्रह त्याग दो। चश्मा तो चलो आंखों की देन है, आंख आंख कमजोर है, पहनना पड़ेगा। तो फ्रेम कौन सा होना चाहिए, सोने का चांदी का? बोलो, फ्रेम कौन सा होना चाहिए चश्मे का? दोनों का नहीं सर, इट शुड बी एज सिंपल, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही। हम्म, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। समझे? मगर सर अगर नहीं मिले तो पढ़े कैसे? वही तो, यही तो सहजता है मोक्ष मार्ग की। यही तो सहजता है, जब तक आंखें हैं इतना पढ़ लो कि जब चश्मा ना रहे तो पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। समझे? सिर्फ पढ़ने का मार्ग नहीं है ये, चिंतन का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। एक श्रुत है ना, श्रुत। नहीं पढ़ सकते तो सुन लेंगे, उसमें क्या बात है? मान के चलो जन्मांध होते हैं हम, तो कौन सा चश्मा लगाते हैं? जन्मांध समझ, तो जन्म से अंधे होते। और जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, फूट जाता है, ऑपरेशन गलत हो जाता है, नहीं आंखें काम करती, फिर वो क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? बात स्वावलंबन कैसे प्रकट किया जाए उसकी है।
बात वो वस्तुओं के प्रति हम कितने आश्रित रहे उसकी नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में? ये चीज है। जब तक काम कर रही है इंद्रियां, तैयारी क्या करनी है? तैयारी करनी है स्वावलंबी होने की, स्वावलंबन प्रकट करने की, सेल्फ डिपेंड जिसको कहते हैं वो होने की। सेल्फ को पहचाने तो सेल्फ डिपेंड हो। अब सेल्फ को तो पहचानते नहीं ना, शरीर को सेल्फ माना है उसने, जबकि एक्चुअल में शरीर सेल्फ है। क्या है? सेल्फ और शेल्फ में समझते हो ना अंतर? अलमारी जिसमें सामान रखा जाता है, सेल्फ। तो ये अलमारी है जिसमें आत्मा रखा है। कुछ बात समझ में आई? लेकिन ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ तो मैं हूं, मैं आत्मा। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? वो दृष्टि प्रकट करे, दृष्टि कौन प्रकट करे ऐसा, वो उसका वास्तविक पुरुषार्थ है। टोटल आपने फोकस वहीं रखा, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह का हो जाए, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है ना? इनकी रुचि घटे उसका नाम पुरुषार्थ है। हमें आत्मा की दृष्टि बढ़े उसका नाम पुरुषार्थ। इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों की सामर्थ्य घटे, घटने तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। शरीर काम नहीं करेगा, फिर से लिखना हो पाएगी नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। अगर आज मेरी आवाज चली जाए, फिर अब क्या होगा? अब मेरा समय दर्शन होगा या नहीं होगा? बोलो। होगा। रत्नात्रय प्रकट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कान चले जाए, बुद्धि चली जाए, आंखें चली जाए, तो क्या समय दर्शन प्रकट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कौन रोक लेगा? बोलो, जगत में है कोई जो रोक लेगा कि भैया अब आपने तो कभी पढ़ा, पढ़ोगे कैसे, सुनोगे कैसे? जिसको ये लगता है कि पढ़ने सुनने से होगा, उसको तो कभी नहीं होगा। उस किसको होगा? जो अपने को परिपूर्ण देखेगा उसको होगा। अब परिपूर्ण अभी देख लो ना, अभी देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अभी अपने को परिपूर्ण देख लो। अब चाहे आंखें हो चाहे ना हो, कान हो चाहे ना हो, और फिर आंख कान तो छूटने का मार्ग है ये। क्यों? शरीर साथ लेकर जाओगे मोक्ष में या छोड़कर जाओगे? इंद्रियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? अतीन्द्रिय हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? जब हमें कोई इंद्रिय नहीं मिलेगी तो हम सिद्ध हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, हम तो चाहते ही एक भी ना मिले। ऐसा क्यों सोचे कि एक मिले? ये इंद्रिय तो कम से कम मिले, कान कम से कम मिले, आंख सही रहे कम से कम। बुढ़ापे में आंख कान सही रहने चाहिए भैया। क्यों? क्यों सही रहने चाहिए? बोलो। हम कह रहे कुछ सही ना रहे, जो मेरा है ही नहीं वो सही रहे चाहे नहीं रहे, मुझे क्या फर्क पड़ना? मैं तो कह रहा हूँ सब छूट जाए। छोड़ने को तो बैठे ही हैं हम। टोटल तपस्या जो करोगे, निर्गुण अवस्था जो प्रकट करोगे, किसके लिए करोगे? शरीर को 100% छोड़ने के लिए करोगे ना। साथ तो जाएगा नहीं ना। ये तो नियम है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। तो अशरीरी सिद्ध भगवान के पास आंख है, कान है, नाक है, क्या है? कुछ नहीं है। ज्ञान है, वो सदैव रहने वाला है, वो मेरा गुण है, मुझे उसकी दृष्टि करनी है। तो आदर्श तो मेरे अशरीरी भगवान है ना। शरीर को मैं आदर्श क्यों बनाऊं, उसको आइडल क्यों बनाऊं? जो शरीर को आइडल करेगा, उसको समय, उसको कल लेखना प्रकट नहीं होगी। और जो अशरीरी सिद्ध भगवान को, और सिद्ध भगवान ने जिस अशरीरी आत्मा को आइडल बनाया, उस चैतन्य को मैं अपना आइडल बनाऊंगा, तो ही मुझे वास्तविक संलेखना प्रकट होगी। है ना? एक बार तू आत्मा की दृष्टि कर कर देख, तुझे भोगों की रुचि ना छूटे तो कहना, तेरी पाप प्रवृत्ति ना छूटे तो कहना। अरे भाग जाती है, दूर से ही भाग जाती है। आप वो आप ही छूट जाती, छोड़नी नहीं पड़ती, कषाय छोड़नी नहीं पड़ती। उस चैतन्य की दृष्टि करने पर कषाय आप वो आप ही क्या हो जाती है? फूट जाती है। जैसे गौतम स्वामी का भगवान के समूह में प्रवेश करने से पूर्व मान स्तंभ को देखते ही क्या गलित हो गया? मान गलित हो गया। हो गया नहीं हो गया? सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। मान स्तंभ देखा और मान गलित हो गया। ऐसे जो आत्मा को देखते हैं उनकी 4 कषाय और 5 पाप क्या होते हैं? आपो आप ही गलित हो जाते हैं, करने ही नहीं पड़ते। बुलाना चाहो तो आते नहीं है। क्या? बुलाना भी चाहो, ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं। आत्मा की ओर देखने वालों को, जो अपनी आत्मा की ओर देखते हैं, वे पाप अपने जीवन में ढूंढना भी चाहें तो मिलेंगे नहीं। कषाय ढूंढना भी चाहें तो मिलेगी नहीं। निर्गुण दिगंबर मुनिराज होते ना, होते नहीं होते हैं? क्यों होते हैं वो?
निर्वस्त्र होते हैं, बिल्कुल निर्विकार कैसे होते हैं वो। आप ढूंढना भी चाहो उनके चित्त में विकार तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? जिसकी ओर वो देख रहे हैं उस चैतन्य की ओर देखने वालों को विकार प्रकट होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो लक्ष्य जो आपका विजन है वो आपके जीवन में इन सब भावों को प्रकट करेगा जिन भावों को आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इंद्रिय के विषय उनकी विषय वस्तु आपो आप ही घटती जाती है, छूटती जाती है। चलो भाई आगे। केवली भगवान के ज्ञान में जो जिस समय होना झलका है वह हमें बिना नाक भाव सिकोड़े स्वीकार करना है। यदि हम यह हम्म। कर सके तो समझो हमारी संलेखना सफल हो गई, क्योंकि वस्तु स्थिति भी यही है और सुख शांति भी इसी में है। हाँ, सहज स्वीकृति में ही यही वस्तु स्थिति है और सुख शांति भी इसी में कि हम सहजता से उसको स्वीकार करें। ठीक, स्वीकार करने का तात्पर्य जो हो रहा है उसको अनुकूल मानना नहीं। स्वीकार करने का मतलब है उससे भिन्न देखना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखो, शरीर जैसा मिला है उसको स्वीकार करना नहीं, शरीर जैसा भी मिला है उससे भिन्न देखना, इसको स्वीकार करना कहते हैं। आपका पाप का उदय है अथवा आपके पुण्य का उदय है। आपने कहा हम तो मस्त हैं, लेकिन किस में मस्त हो? जो आपको मस्ती है वो किसकी है? यदि भोग की है तो वो वास्तविक मस्ती नहीं है। हमें तो पंडित जी 2 रोटी मिलती है उसमें भी खुश रहते हैं। जो रोटी में खुश रहते हैं उनकी बात नहीं है ये। वो तो संतोष धन की अपेक्षा से कहा कि थोड़ा मिला तो उसमें भी संतुष्ट है। थोड़े में संतुष्ट नहीं, संतुष्ट है, ये मेन है। अंतर्बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? आप 1 रुपए का चोर हो चाहे 1 लाख का चोर हो, चोर चोर ही होता है। कोई 20 रोटी में संतुष्ट है और कोई 2 रोटी में संतुष्ट है। संतुष्टि किस में थी कि एक है जिसको संतुष्टि नहीं है 2 रोटी में भी, और एक जिसको 2 रोटी में भी संतुष्टि है। वो संतुष्टि की महानता की अपेक्षा से ये बात कही थी। आपको क्या लगा हम तो आराम से जो मिल रहा है उसमें मस्त हो? छोटी गाड़ी में मस्त हो, छोटे घर में मस्त हो, थोड़े धन में मस्त हो, तो अल्टीमेटली मस्त तो आप भोगों में ही हो। बात समझ में आई नहीं? हमें क्या लगता है कि हमारी ज्यादा कषाय नहीं, क्यों नहीं कषाय है? पूरी कषाय है, कषाय ही कषाय है। क्योंकि आपको जो आसक्ति है, जो सुख की अनुभूति है, वो है तो भोगों के प्रति ही ना। अब ये बात अलग है कि आपको थोड़े मिले थे तो आप थोड़े में संतुष्ट हो गए। अब लोक में उसको अच्छा मानेंगे जो थोड़े में खुश है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप ज्यादा मिले चाहे थोड़ा मिले, संतुष्ट कहाँ हो वो बताओ। खुशी किस चीज की है आपको ये बताओ। ये तो वो बात हो गई कि चलो भैया फेल होने से तो अच्छा था हम पास हो गए। क्या कहा? फेल होने से तो अच्छा था कि हम पास हो गए। आप अल्टीमेटली खुश कहाँ हो? खुश कहाँ हो? विजन क्या है आपका? वो नंबर जो ज्यादा नहीं सो कम सही, ना से तो अच्छा है। आपने क्या सोचा कि मैं भिखारी तो नहीं हूं ना, उससे तो अच्छा है। यानी आपकी दृष्टि में भिखारी दुखी है। जिनकी दृष्टि में भिखारी दुखी है उनकी दृष्टि में निर्ग्रंथ मुनिराज सुखी कैसे हो सकते हैं? बोलो। जिनकी दृष्टि में पाप के उदय वाले दुखी हैं उनकी दृष्टि में उपसर्ग के विजेता दिगंबर मुनिराज सुखी कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? बोलो। विचार कर कर देखो कि मैं भिखारी से तो अच्छा हूँ, गरीब से तो अच्छा हूं या नहीं हूं? अब लोक में तो भले ही इसको अच्छा कहें कि आप संतुष्ट हैं, लेकिन आपका कंपैरिजन किससे है? कि निर्धन से कम धन वाला ज्यादा बेटर है, यानी धन बेटर है। धन सुख का कारण है। धन के प्रति जो सुख बुद्धि है वो नहीं टूटी ना, टूटनी चाहिए थी उसके प्रति सुख बुद्धि। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक आत्मार्थी का जो चिंतन है और अन्य जगत के जीवों का जो चिंतन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप भी कर्म के उदय का विचार करें और जगत के अन्य जीव भी कर्म के उदय का विचार करें। क्या क्या है फिर आपके जैन होने का लाभ क्या है ये बताओ आप। लाभ समझाओ आप हमें, क्या विशेषता है इसमें? क्या विशेषता है? कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हम कैसे रहते हैं? जैसे हमारे कर्म का उदय है उसमें वैसे ही रहिए, ऐसे ही ना।
और राम हम आपको कैसे रख रहे हैं कि जय जो आपने कर्म किए थे उस कर्म के अनुसार आपको सामग्री मिली है, और वह सामग्री आप ही के द्वारा उपार्जित कर्मों का उदय है, इसलिए आप उसमें संतुष्ट रहिए। है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो ये बात कौन नहीं कह रहा जगत में, ये बतलाओ आप हमें। राधा को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, राम को मानने वाला, हनुमान को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, कौन नहीं कह रहा इस बात को? आप भगवान महावीर स्वामी को मानते हो, आप भी ये बात कह रहे हो। यह आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव नहीं पकड़ना। आत्मार्थी का लक्षण है जो कर्म के उदय की अपेक्षा से अपने को नहीं तोलता, उससे भिन्न अपने को देखता है। परिपूर्ण चैतन्य ज्ञायक भाव की जो दृष्टि करता है, जिसके जिसके लक्ष्य में आत्मा है, जो इन सब उदय आदीन कर्माधीन व्यवस्थाओं से अवस्थाओं से परे है, भिन्न है, उसकी भिन्नता का जिसका लक्ष्य है वो वास्तविक आत्मार्थी है। खाली कर्म के उदय का विचार करके जो संतुष्ट है वो आत्मार्थी नहीं है। बात समझ में ही नहीं आई? पकड़ पाए हो इस बात को या नहीं पकड़ पा रहे हो? पकड़ रहे हो ना? विजन, आपकी संलेखना एक्चुअल में आपका विजन है और कुछ नहीं है। आपका टारगेट कौन है, एम किसको किया है आपने, वहां से आपकी संलेखना निर्धारित होने वाली है। अन्य किसी भाव से संलेखना निर्धारित होगी नहीं। आपको नंदी आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? पूछो। जो भैया दो में संतुष्ट है और जो एक एक को मतलब 20 में भी संतुष्टि नहीं है, तो अल्टीमेटली भिन्न देखने से काम चलेगा ना, कि संतुष्टि से तो काम नहीं चलेगा ऐसे। देखो, लोक में जो जो 20 में भी संतुष्ट नहीं है और जो 2 में संतुष्ट है, उसके कंपैरिजन में जो संतुष्ट है उसको उत्तम कहेंगे। जो थोड़े में संतुष्ट है लोक में, उसको उत्तम कहेंगे। ये क्योंकि ये मंद कषाय का द्योतक है। क्योंकि जीव की जब तक कषाय मंद नहीं होगी तब तक उसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अब इनमें भी मैं कषाय की मंदता का उपदेश दूं क्या? क्या अभी भी हमें कषाय की मंदता समझनी पड़ेगी क्या? कषाय मंद हुई तो यहाँ तक आए हो ना। अब आगे बढ़ोगे या यहीं तक रहोगे? पंडित टोडरमल जी होते तो क्या कहते, इतना किया तो शाबाश। परंतु परंतु वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु मार्ग क्या है? ये बात तो ठीक है, आप औरों से अच्छे हो, लेकिन बस इतना ही अच्छा बनना है आपको? बस ये तो हमारा, ये तो टारगेट नहीं है ना। टारगेट तो कुछ और है, वहां तक ले जाना है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? तो ये बात उसकी है। चलो भाई, आगे आगे पढ़ो। कुछ विचारकों कुछ विचारकों ने इसे महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है, पर इस महोत्सव में कोलाहल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, नाच गाना नहीं है, जानज मंजीरा नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है, खाना पीना नहीं है, खाना खिलाना भी नहीं है, किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं है। ये जो बैंड बाजे बजाना, ढोल बजाना, लोगों को इकट्ठा करना और खाना पीना खिलाना, ये क्या है? हल्कापन। इसको दादा क्या कह रहे हैं? तो हल्कापन है। अगर तुम इसको महोत्सव कहते हो, ये तो हल्कापन है। तो फिर वास्तविक महोत्सव क्या है? सबसे पहले तो महोत्सव किसको कहते हैं? उत्सव, उत्सव महोत्सव किसको कहते हैं? अचीवमेंट को कहते हैं। अचीवमेंट के प्रति जो हमें उल्लाद आता है ना, आह्लाद प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है, उसको महोत्सव कहते हैं। उत्सव है वो हमारे जीवन में। और कैसा उत्सव है? महा उत्सव। कि बहुत समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस कार्य में संलग्न थे, वह कार्य हमारा अच्छे से हो गया। उसकी जो संतुष्टि हमें अंतर में प्रकट हुई, जो तुष्टि हमारे भाव में, हमारे चित्त में प्रकट हुई, उसको वास्तविक महोत्सव कहते हैं। देखो, आपने दिखावा करके 50 लाख खर्च करके एक बहुत बढ़िया पार्टी करी, और पार्टी तो हो गई अच्छे से, लोग खा पी के ताली बजा के भी चले गए और बढ़िया सबने अप्रिशिएट भी किया आपको कि बहुत बढ़िया आपका प्रोग्राम था। लेकिन सबके जाने के बाद आपको पता चला कि 25 लाख रुपए का तो घाटा हो गया। जेब में तो 25 ही लाख थे और 50 लाख खर्च हो गए। अब वो 25 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं जो आपको। तो अब आपका वो 50 लाख रुपए खर्च करके जो कार्य किया था, वो महोत्सव जैसा लगेगा या नहीं लगेगा? महोत्सव जैसी प्रसन्नता आपको उसमें आएगी या नहीं आएगी? विचार करो ध्यान से। महोत्सव किसका नाम था? महोत्सव उसका नाम था जिसमें हम भी प्रसन्न हो और अन्य भी प्रसन्न हो। उसका नाम। सिर्फ अन्य अन्य तो प्रसन्न हो जाए और हम दुखी हो जाए, ऐसा ये कैसा महोत्सव है?
समझे नहीं समझे? तो बेसिकली महोत्सव किसका नाम है? जिसमें प्रसन्नता होती है। अब वो प्रसन्नता को जब हम जग जाहिर करते हैं, उसकी विशालता होती है, तो लोग उसको महोत्सव कह देते हैं। कहते नहीं कहते हैं? लेकिन महोत्सव क्या है? बेसिकली महोत्सव है चित्त की प्रसन्नता। तो विचारकों ने इस समाधि मन को मृत्यु महोत्सव कहा। बोले क्यों? बोले इसमें प्रसन्नता है। आत्मा की लक्ष्य से, आत्मा की मुख्यता से, कषायों के घटने से जो आत्मा में आनंद प्रकट हुआ, जो उत्साह प्रकट हुआ, जो शांति प्रकट हुई, उसको विचारकों ने क्या कहा? ये है महोत्सव। तो ऐसी शांति मिली कभी तुम्हें? ऐसी प्रसन्नता मिली कभी तुम्हें? बोलो। भोगों की दृष्टि छोड़कर जो शांति मिली है, पांच इंद्रिय की विषय कषायों की दृष्टि छोड़कर जो अंदर में संतुष्टि मिली है, क्या ऐसा संतुष्टिकरण पहले कभी प्राप्त हुआ था? बोलो। नहीं हुआ था। ओहो, ये है वास्तविक महोत्सव। जैसे मुक्ति वधु को वास्तविक वधु कहा, आत्मा को वास्तविक वर कहा, ऐसे ही आत्मा की दृष्टि से जो देह आदि का छूटना है, ऐसे मृत्यु के प्रसंग को विचारकों ने क्या कहा? महोत्सव कहा। क्यों? महोत्सव क्या है? जो आनंद का प्रसंग हो। अन्य जनों के लिए है या नहीं, हमारे लिए तो यह आनंद का ही प्रसंग है। क्यों? क्योंकि देह छूट रही है इसलिए। क्योंकि देह की दृष्टि नहीं रही, और दृष्टि नहीं रहने पर जो कषाय भाव घटा, उस कषाय भाव के घटने से जो आत्मा में हल्कापन आया। हल्कापन आया माने आनंद प्रकट हुआ। हल्कापन माने वो हल्कापन नहीं जिसे बाजार में हल्कापन कहते हैं, ऐसा नहीं। हल्कापन इन सेंस जो मेरे अंदर प्रसन्नता, चित्त में जो प्रसन्न भाव प्रकट हुआ, कषायों का बोझ जो उतरा, वो वास्तविक महोत्सव है। और किसके लिए महोत्सव है? अन्य के लिए है चाहे नहीं है, मेरे लिए तो वह कैसा है? महोत्सव ही है। इसलिए वह मेरे लिए क्या नहीं है? रोने का प्रसंग नहीं है। दुखी होने का वह मेरे लिए प्रसंग बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कुछ लोगों के ऐसे अभी शायद हो सकता है इसी में आगे आ जाए इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। ध्यान रखना, अभी मैं इनकी चर्चा बाद में करूंगा, शायद हो सकता है इसमें आ जाए। अभी मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है, तो हो सकता है इसमें ये बात आ जाए कि मरण का समाधि मरण लेने वाले जीव कुछ लोग अंगदान कर देते हैं। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अभी मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। हम इसके बारे में बाद में चिंतन करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें भी वो प्रसंग होगा तो इसके आधार से करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तक ही, अभी आगे पढ़ेंगे। कषायों का उद्वेग नहीं है, रोना धोना भी नहीं है, शोक मनाने की बात भी नहीं है, एकदम शांत प्रशांत वातावरण है, वैराग्य भाव है, गंभीरता है, साम्य भाव है। वैराग्य भाव है, साम्य भाव है, गंभीरता है, यही महोत्सव है। यही तो इसका महोत्सव है। रोना धोना नहीं है, राग रंग नहीं है, भीड़ भड़ाका नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, जा रहे हैं इस बात के दुख नहीं है, और हमारी मृत्यु में कितने लोग इकट्ठे हो गए इस बात की प्रसन्नता नहीं है। ठीक है ना? प्रसन्नता किस चीज की है? कषाय भाव से छूटने से जो आत्मा में भाव प्रकट हुआ ना, वेग संवेग भाव प्रकट हुआ, उसका नाम यहाँ पे महोत्सव है। अन्य किसी भाव का नाम यहाँ पे महोत्सव नहीं है। मृत्यु से संबंधित बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे अंगदान आदि हो गया, मृत्यु भोज हो गया, है ना, तेरहवीं हो गया, सूतक पातक हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। अभी उनकी चर्चा भी हम करेंगे। उनकी चर्चा भी हम इस प्रसंग में करेंगे। नोट करके रखना बस, ठीक है? क्योंकि अभी बताने से क्या होगा, फिर जब प्रसंग आएगा ना तब वो बात रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रसंग पे उसको रिलेट करके समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। अभी आगे पढ़ेंगे। उसमें यहाँ नहीं है एक भैया, ये प्रश्न नहीं उठाए दादा ने इसमें। क्या दीदी? नहीं उठाए ये प्रश्न जो आप कह रहे हो ना। आपने पढ़ लिया? पूरा पढ़ लिया आपने ये? हाँ मैंने पूरी पढ़ी है। चलो कोई बात नहीं। क्या है ना, क्योंकि ये समाज के प्रासंगिक विषय होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विषय वस्तु बदलने के कारण ये बदल जाते हैं। चर्चा करेंगे इसके विषय में, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज के डेट में इस प्रकार के प्रसंग है। युद्ध चलता है ना, व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ चलती है, अंगदान करने वालों के प्रति, ब्लड डोनेशन करने वालों के प्रति, ब्लड ग्रहण करने वालों के प्रति, कि खून लेना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मांसाहार है, उसको संवेदनशील प्रकट होगा या नहीं होगा, अथवा अंगदान करने वाले को संवेदनशील प्रकट होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न, तो उसका अच्छे से आगम के आलोक में विचार कर कर देखेंगे। ठीक है ना, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, होना क्या चाहिए, आइडलिक स्थिति क्या है। ठीक। चलो आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आप यह सब क्यों बता रहे हैं।
इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक गंभीर प्रसंग है, इसमें उछल कूद की आवश्यकता नहीं है। बात तो आप ठीक ही करते हैं, परंतु कुछ लोग महोत्सव का अर्थ ही विशेष प्रकार की धूमधाम समझते हैं और इस प्रसंग को भी वही रूप देना चाहते हैं। उन्हें तो उछल कूद कुछ ही भी देना हो। चाहते हैं। उछल कूद चाहिए, बैंड बाजा चाहिए, शोरगुल चाहिए, पब्लिक चाहिए, तभी वो महोत्सव लगता है, नहीं तो महोत्सव लगता नहीं। लाउड स्पीकर लगा हो, ऊंची ऊंची आवाजें बजती हो, ढोल ढपाचे बजते हो, तो महोत्सव जैसा लगे। ठीक है ना। वरना शांति से बिल्कुल एकदम गंभीरता से कार्य हो जाए, उसको कौन कहे महोत्सव है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के चित्त में महोत्सव की जो परिभाषा है, उनकी उस परिभाषा को का खंडन करने के लिए यहाँ पर इस प्रसंग को इस प्रकार से कहा है। आगे। उन्हें तो कुछ भी हो, नाचना गाना है, जुलूस निकालना है। दीपावली पर भगवान का वियोग हुआ था, सभी जानते हैं। पर जिनको खुशियां मनानी है, पटाखे छोड़ना है, लड्डू खाने हैं, वे तो खुशियां मनाएंगे ही, पटाखे छोड़ेंगे ही, लड्डू खाएंगे ही। कौन समझाए उन्हें? कौन समझाए उन्हें कि वो क्या प्रसंग है, वियोग का प्रसंग है, तो क्या करें, दुखी हो जाए? हैं? तो फिर क्या करें? दीपावली पे प्रसन्नता रखे या दुख शोक मनाए? जो जो वीतरागी जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है उसका स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन। हाँ, मतलब वो संयम का पर्व है, संयम पूर्वक मनाए। पटाखे छोड़ के हिंसा ना करे, अभक्ष मिठाइयाँ खा के उसका भक्षीकरण इस प्रकार का आदान प्रदान ना करे, यानी पाप प्रवृत्ति ना करे। जुआ आदि खेल के सप्त व्यसन आदि का सेवन ना करे, तो क्या करे? सप्त व्यसन आदि अगर करते हो तो उनका त्याग करें। अभक्ष आदि अगर भक्षण करते हो तो उसका त्याग करें। जिन मंदिर अगर आदि नहीं जाते तो जिन मंदिर आदि जाने की भावना धारण करें। स्वाध्याय नहीं करते तो स्वाध्याय करें। इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, उस मोक्ष मार्ग का आगमन अपने जीवन में करने का जो उद्यम करें। ठीक है। जो पता है क्या है, आपने पता है दीपावली के दिन क्या हुआ? लोगों ने घरों में साफ सफाइयां करी, पेंट किया, डेंटिंग पेंटिंग की, सब किया ना। नए वस्त्र खरीदे, कुछ लोग नए बर्तन खरीद के लाते हैं। तो क्या है ये जो नवीनीकरण है, ये जीवन का भी नवीनीकरण होना चाहिए। जीवन में जितने भी पुराने पाप चले आ रहे हैं, जो पापों से आपके चित्त में छेद हो गए हैं ना, हो गए नहीं हो गए, हृदय में जो छेद हुए पापों से, वो सब भरो। क्या भरो? कि वो पाप प्रवृत्ति छोड़ो। जो विषय कषाय आदि होने से चित्त मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, उस विषय कषाय की मलिनता को चित्त से साफ करो। जैसे घर साफ किया आपने, ऐसे चित्त साफ करो। जैसे नया रंग रोगन किया, ऐसा नया रंग रोगन अपने मन को एक नई ऊर्जा दो, नई दिशा दो। जैसे आपने वस्त्र बदले, ऐसे जीवन की दिशा को बदलो। समझ में बात नहीं? समझ, एक नवीनीकरण लाओ ना अपने जीवन के अंदर, एक अच्छापन लाओ। जैसे घर देखकर अच्छा लग रहा है, नए वस्त्र देखकर अच्छा लग रहा है, प्रकाश करके अच्छा लग रहा है, ऐसे आत्मिक प्रकाश के द्वारा जीवन की जो सुसज्जता है, सुंदरता है, नवीनीकरण है, ये तो उसका प्रसंग है। ये इस विचार का प्रसंग है कि भगवान ने इस लोक में पांच पाप चार कषाय का अभाव करके और वो मन वचन काय को त्याग कर वो सिद्धत्व को प्रकट किया, प्राप्त किया। मैं कैसे प्रकट करूंगा? तो वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश। और जब किसी भी कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है लोक में, सभ्य व्यक्ति के क्या लक्षण है? कैसे कैसे पहचानते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है? उसके उठने बैठने और बोलने का जो स्टाइल है ना, वो जो आपसे कम्युनिकेट करेगा, तो आपसे बात करने का जो उसका तरीका होगा, लहजा, एसेंट, वो क्या बतलाएगा? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसका आपके साथ जो बिहेव होगा, उसके चलने का उठने बैठने का जो तरीका होगा, है ना, वो क्या समझाता है कि ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ नाड़ी है। जब कोई व्यक्ति असभ्य तरीके से किसी काम को करता है, तो आप क्या कहते हो? पढ़ा लिखा गवार, ऐसे ही कहते हो ना। यही तरीका है ना। ऐसे ही जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, तो जीवन कैसा हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। क्या व्यवस्थित हो जाती है? कि जो हमारा कषायों का और विषयों के भोगों का जो गवारपना है ना, वो गवारपना छूट जाता है। गवार समझ गए ना?
या नहीं समझे गवार? पंडित जी की भाषा में कहे तो ढोर पना छूट जाता है। ढोर है। यानी हम पशु प्रवृत्ति छोड़कर, है ना, और जो मनुष्यता है उसको प्रकट करते हैं। ऐसे यहाँ पे आत्मीय भाव प्रकट होता है ज्ञान के प्रकाश में। तो दीपावली में जैसे आपने घर की साज सज्जा की, ऐसे जीवन की साज सज्जा भी होनी चाहिए। जैसे आप नए बर्तन लाए, ऐसे नए विचार आने चाहिए आपके जीवन में। कैसे नए विचार होने चाहिए? कि उन विचारों में एक उज्ज्वलता हो, उन विचारों में, उस दशा में एक एक दिशा हो जो आपको उन्नति की ओर लेकर जाए, रत्नत्रय की उन्नति आपके जीवन में प्रकट करे। और पाप प्रवृत्ति आपकी छोड़े। पाप क्या है? मलिनता है। कषाय क्या है? गंदगी है। गंदगी से निकलता है ना, साफ सफाई कर दी आपने, तो ऐसे साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन जो वहीं तक सीमित रह गए, आगे बढ़े ही नहीं, तो वे तो वास्तविक महोत्सव समझते ही नहीं किसे कहते हैं। उनके लिए क्या है दीपावली का पर्व? नया वस्त्र, ने अभक्ष भोजन, पटाखे छोड़ना, और साथ साथ जो व्यसन है उनकी पूर्ति करना, जबकि वो व्यसन त्यागने का मार्ग था। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा जैसे हम करते हैं 10 लक्षण प्रकट जाने के बाद हम क्या करते हैं? हैं? खुशियां मनाते हैं? नहीं मनाते खुशियां? 10 लक्षण पर्व के जाने के बाद खुशी मनाते हैं ना। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद, जैसे स्कूल में क्लास में टीचर के जाने के बाद बच्चे हाय हुल्ला करते हैं, करते नहीं करते? जब पीरियड चेंज होता है तो टीचर क्लास छोड़ के जाता है, तो जब तक दूसरा टीचर क्लास में नहीं आता उस बीच में क्या हो रहा होता है क्लास में? ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी गए। अब जब तक दूसरे भगवान का शासन नहीं आया, तो तब कैसे हो गए? निरंकुश हो गए। वो तो निरंकुशता का द्योतक है। जो 5 इंद्रियों के विषय कषायों का पोषण है, पर्वों के दिनों में, उत्सवों के दिनों में, वो तो निरंकुशता का द्योतक है। एक तरह से टीचर की क्लास से जाने के बाद बच्चे उछल कूद करने लगे, और जब तक टीचर था सामने तो कैसे थे? वेल मैनर्ड, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना किसी तरह की कोई शैतानी, और बस पढ़ाई। ऐसे ही हमने किया। भगवान महावीर स्वामी गए, 7 व्यसन, 5 पाप, 4 कषाय, और बस खूब उछल कूद। यही तो चाहते थे हम, और क्या चाहते थे? तो उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं कि उत्सव इसका नाम नहीं है कि जहाँ पे विषय कषाय का पोषण हो। उत्सव उसका नाम है जहाँ पे विषय कषाय का पोषण ना हो के आत्मिक भाव का पोषण होती है, उसकी उन्नति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं उत्सव। जो ज्ञानियों के जीवन में तो होता है, अज्ञानियों के जीवन में नहीं होता है। नहीं होता है। समझ में बात? चलो पढ़ो, भी 5 मिनट है, पढ़ो आगे। समाधि मरण और संलेखना एकदम व्यक्तिगत चीज है। इसे सामाजिक रूप देना, प्रभावना के नाम पर इसका प्रदर्शन करना, प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है। विचार करने पत्रकारों वाली को बात है ना, विचार करने वाली बात है। समाधि मरण क्या है? समाधि मरण साधना है। और साधना हमेशा कैसे होनी चाहिए? गुप्त होनी चाहिए। गुप्त होनी चाहिए मतलब बहुत शोर शराबा के साथ नहीं की जाती है। जो जो सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है, ये एकांत में ध्यान किया जाता है, एकांत में संयम पाला जाता है, जंगलों में चला जाता है, संयम धारण करते हैं ना मुनिराज। तो क्या करते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, एकाकी होते हैं, बहुत शोरगुल प्रिय नहीं करते। हाँ, साधर्मी साथ होते हैं तो ठीक है। सेम सेम नेचर के जो जीव होते हैं, जो सत्संग को बढ़ाते हैं, जो हमारे शुद्धाचरण में निमित्त होते हैं, और बाकी सब पाप आदि प्रवृत्ति करने वालों से, जीवों से वे छूट जाते हैं। तो जब संलेखना धारण करो, तो इसके लिए अभी पिछली कक्षाओं में भी समझाया कि सबको इकट्ठा करना, सबको बतलाना, एक बार अंतिम हम आपसे मिल लेते हैं, आदि आदि, ये सब भावना नहीं। किस किस से मिलोगे बोलो? इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। अब संलेखना धारण करी, अब क्या करा? फिर रिश्तेदारी निभाने लगे कि चलो भैया संलेखना धारण कर ली एक बार सबसे, किस किस से मिलेगा बता? सबसे मिलना है तो फिर सबसे मिलने का तो एक ही मार्ग है। एक देखिए जानिए रमी रही एक ठो, एक को देखे तो सब दिखे, पूरा केवल ज्ञान प्रकट कर, सबसे मिलेगा, सब दिखेंगे। दिखेंगे नहीं दिखेंगे? सबसे मिलना है तो केवल ज्ञान प्रकट करो। और केवल ज्ञान प्रकट करने का मार्ग में तो किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक आत्मा से मिलो, बस बात खत्म। समझ में ही बात नहीं है ना? तो ऐसी भावना धारण करनी चाहिए। उसको
संलेखना के भाव को वीतराग भाव से समझना चाहिए, राग की पूर्ति की अपेक्षा से उसको नहीं समझना चाहिए, उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक, चलो आगे। पत्रकारों को बुलाना, रोजाना स्वास्थ्य बुलेटिन निकालना, साधक को जांच यंत्रों में लपेट देना, इंटरव्यू लेना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अति शीघ्र इस भव को छोड़ देने की तैयारी करने वालों को इन सब से क्या प्रयोजन है? हम्म, जो इस प्रकार की संलेखना धारण करते हैं, कि ज्यादा शोरगुल नहीं करते, अचानक ही सुनने में आया भी संलेखना हो गई, उनकी तो चल रही थी 15 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, पता ही नहीं पब्लिक को। अनुमोदना करनी चाहिए ऐसे जीवों की। बहुत बहुत कम जीव होते हैं जो इतने निरपेक्ष होते हैं, बहुत कम जीव होते हैं, समझे? ठीक है ना? निरपेक्ष भाव की हमेशा क्या है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। समझे या नहीं समझे ना? गुणेशु क्या होना चाहिए? प्रमोदम होना चाहिए। किसी के जीवन में थोड़ा भी गुण हो तो उसको देखकर प्रमोदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं, यह वरदान सो पाऊं। क्या भावना कह रहा हूं? दोषवादी में मौन रहूं और पुण्य पुरुष निश गुण निश दिन गाऊं। यानी जो जीवों के गुण हैं, जो अच्छे जीव हैं, जो साधक जीव हैं, जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, उनके तो गुणों का अनुवाद करूं, और जो दोष आदि है जिनके जीवन में, उसमें क्या रहूं? मौन रहूं। वीतराग निज भाव बढ़ाऊं, यह वरदान सुपाऊं। ऐसा वरदान मांग रहा साधक, किससे? भगवान से। है बस में देते नहीं देते भगवान वरदान? नहीं देते, तो फिर क्यों मांग रहे दौलत राम जी? है? ऐसे मांगे जाते हैं वरदान, भगवान से क्यों नहीं मांगे जाते? बिल्कुल मांगे जाते हैं। सम्यक वरदान मांगो, अच्छे वरदान मांगो, बिल्कुल भगवान पूरे करेंगे उनको, क्यों नहीं करेंगे? जिनको देखने भर से संसार सागर का नष्ट हो जाता है ना? देखने भर से, उनको देखने से कोई वरदान की प्राप्ति नहीं होती? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होती है, अवश्य ही होती है। केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट करने में, देने में जो समर्थ है, ऐसे लोग की दो चार रिद्धियां तो ऐसी, उनको स्मरण करने मात्र से ही प्रकट हो जाती है। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, उसके सम्यक भाव को समझना। ठीक, चलो भाई, एक लाइन अंतिम लाइन पढ़ो, इसका पैराग्राफ पूरा करो। आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से धर्म की प्रभावना होती है। प्रभावना तो नहीं होती, बल्कि ऐसा वातावरण बनता है कि लोग कहने लगते हैं कि यह तो आत्महत्या है। सरकार भी दबाव बनाने लगती है। यदि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो अपने को धर्म संकट खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं धर्म प्रभावना हो रही है इससे। धर्म प्रभावना, धर्म प्रभावना किससे होती है? आराधना ही वास्तविक प्रभावना है, बस। सबको समझना चाहिए। सबसे हमारे आइडल कौन है? हरिहंत भगवान। अंतिम बात कहते हैं ना, दीक्षा धारण करते ही मौन ले लेते हैं। और कब तक मौन रहते हैं? कब तक मौन रहते हैं? जब तक सम्मोचरण में केवल ज्ञान, समाधि नहीं चलती केवल है, ज्ञान हाँ, समाधि जब नहीं तक केवल चलती है। ज्ञान प्रकट नहीं होता, मौन रहते हैं तब तक। तो और उनके निमित्त से प्रभावना होती नहीं होती, मौन ही विचरते हैं और प्रभावना होती है? होती नहीं होती है? प्रभावना समझने वाले समझे। अभी हम जो कर रहे हैं, अगर किसी को ये भ्रम हो कि जो हम स्वाध्याय करते हैं, जगह जगह जाके पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, इससे प्रभावना होती है, तो हम बहुत ही गलत फहमी में है। ये प्रभावना नहीं है, इसको प्रभावना नहीं कहती। ये तो ठीक है, साधर्मी वात्सल्यपन, हम स्वाध्याय कर रहे हैं बस, साधना है ये, प्रभावना नहीं है। पढ़ना पढ़ाना भी एक साधना है। मुनिराज भी इस अपेक्षा से किसी को उपदेश नहीं देते कि मैं उपदेश दे रहा हूं तो सुधर। जो हलुकर्मी स्वयं स्वयं इस भाव से उनके निकट आते हैं कि अब हमें इस संसार, ये संसार दुख रूप लगता है,
समझे? वो भील है ना, भील जो भगवान महावीर स्वामी का जीव, वो स्वयं जाता है उनके निकट, मुनिराजों के निकट। कि आप मुझे वन देवता लगते हैं, उसको स्वरूप ही नहीं मालूम मुनिराजों का, क्या मान के जाता है? वन देवता। और आप मुझे कुछ नियम दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का कोई पालन करना चाहता हूँ। भगवान हो आप, जंगल के भगवान हो। तो मुनिराज तो मौन रहते हैं, तो बहुत अनूने विनय करते हैं उनकी। उसको लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, और इसीलिए ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं। तो बहुत उनकी अनूने विनय करता है। तब मुनिराज कुछ कहते हैं कि भाई हम तो संयम के धारा के, हम तुझे क्या दे सकते हैं? संयम ही दे सकते हैं, हमारे पास तो संयम है। और दे क्या सकते हैं? संयम दे सकते हैं। बोल संयम धारण कर ले कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ इतना धारण करने में, तो मांस का त्याग कर दे कि नहीं करो, ये तो मेरा जीवन है। तो तू मात्र तो कौवे के मांस का त्याग कर दे भाई। समझे नहीं समझे? पहले में पहला उपदेश तो उनका यही कि तू मुनि व्रत धारण कर ले, रत्न तेरे समय दर्शन प्रकट कर ले। नहीं समर्थ है तो फिर बड़ा पाप छोड़, नहीं बड़ा पाप छोड़ने में समर्थ है तो फिर छोटा पाप छोड़, परंतु छोड़। समझ में बात? नहीं समझ में? उसको त्याग कराते हैं। लेकिन अपने को क्या लगता है कि हम एक एक को पकड़ के जैन बना देंगे तो प्रभावना हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मार मार के मुल्ला नहीं बनाया जाता इस मार्ग में। मार मार के मुल्ला समझते हो? वो तलवार की नोक पे हम तुम्हें संसार का भय दिखा के बनाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो क्या है, जो हम अपनी साधना करेंगे ना, अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उस प्रशस्त मार्ग के प्रशस्ति में, अर्थात उसकी साधना में, जो अन्य साधक जीव होते हैं वो जुड़ते जाते हैं। वो साधर्मी वात्सल्यपना होता है उनके एक दूसरे के प्रति। बस उसको उपचार से प्रभावना कहते हैं। ऐसी कोई भावना नहीं। भावना तो है जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो, पर मैं उसका ढोल बजाऊं, नगाड़ा बजाऊं, और सभी जीवों को जबरदस्ती जैन बनाऊं, या उसका इतना प्रचार करूं, टीवी कॉन्फ्रेंस आदि आदि, जैसे बताया ना संलेखना के प्रसंग में, कि देखो कितनी बड़ी साधना है, देखो कितनी तपस्या हो, कितनी तपस्या है। तपस्या नहीं, वहां पे रत्नत्रय के मार्ग की मूलता है, वीतराग भाव की मुख्यता है। ठीक। और कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए। उसकी प्रभावना होनी होगी तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सहज ही उसकी प्रभावना हो जाएगी। और अगर प्रभावना नहीं होनी होगी तो आप प्रभावना के नाम पे जितना भी प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे ना, वो उल्टा होता चला जाएगा। जैसे अभी बताया ना, वो जो ये प्रसंग दादा ने लिखा है, ये किस बात पे लिखा है पता ही होगा सभी को, कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया? संलेखना को आत्महत्या। क्यों दिया? क्योंकि वो जो संलेखना धारण करने वाले जीव थे, उनका बहुत प्रचार प्रसार किया गया इस नाम से कि प्रभाव ना होगी, जगत में प्रभाव ना होगी। और हुआ क्या? उल्टा ही हो गया। बैन ही कर दिया कि आप इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग नहीं कर सकते। समझे नहीं समझे? तो वास्तविक स्वरूप नहीं समझने वाले इस प्रकार की कुरीतियों को जन्म देते हैं, और इस प्रकार के संकटों में फंस जाते हैं, धर्म संकटों में। तो सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझ के ही किसी कार्य को करना चाहिए। और जो सच्चे धार्मिक होते हैं, आराधक होते हैं, वे ही सच्चे प्रभावक, प्रभावना को बरकरार रखने वाले जीव भी बनते हैं। ठीक। अब इसी भावना को यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हुआ, बाकी चर्चा कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो